रविंदर सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं बता दें कि अमीन गांव के अंदर आपको लेकर के आए हैं। जी हां, वही अमीन गांव जिसको 10 तारीख को एक परिवार के साथ बड़ा हादसा हुआ। परिवार अपने घर का एक चिराग बुझा बैठा। आपको बता दें, बहुत ही दर्दनाक खबर जो है सोशल मीडिया में एक वायरल हुई थी कि एक परिवार के 2 बच्चों को सांप ने जो है वो काट लिया था। उस परिवार के पास आपको लेकर के आए हैं। सामने कहूंगा एक बात बता दें, सबसे पहले बात कि आज उस परिवार पर क्या बीतेगी और जो दस्तक उसने दी है कि कृपया करके आज उनको आवश्यकता है इंसानियत की, और देखते हैं कौन कौन सामने आकर के खड़ा होगा। जी, ये हालात घर के आपको दिखा दूं। उस परिवार पर बिजली गिरी। एक बच्चा जो 9 साल का था उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई थी, और दूसरा बच्चा जो है अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन अब डॉक्टर बताते हैं कि उसके हालात जो हैं वो स्थिर हैं। खबर को शेयर करिएगा क्योंकि इंसानियत के रूप में आप सबकी अब आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, मातम छाया हुआ परिवार के अंदर। जी हां, जिस परिवार में खुशियां थी और पूरा देश जो है एक तरह से देखा जाए रक्षाबंधन की तैयारी कर रहा था। किसी तरफ कोई तैयारी हो रही थी, किसी तरफ जो है झंडे लगाए जा रहे हैं, किसी तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन ये परिवार जो है इस समय मातम में है। और मैं अपील करूंगा अपने सारे व्यूवर से और दानवीर सज्जनों से, जो बड़े भाई हैं हमारे साथ देने वाले हैं, इस परिवार को जो है आवश्यकता है। मैं स्टोरी बता दूं आपको, आज से 2 दिन पहले जो है एक परिवार के 2 बच्चों को, जी हाँ, जिसकी उम्र 9 साल और दूसरे की 7 साल, जी हाँ, उनमें से एक को जो है उसी समय जो है उसका इंतकाल हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। जब डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बिजली गिरी, बाप पर सीना फटा बाप का, और बाप जो है रो रो के बेहाल हुआ। दूसरे बच्चे की परेशानी अभी लेकर के बाप जो है गोद में चल रहा था कि उसको खबर मिलती है कि आपका दूसरा बच्चा भी बहुत सीरियस है, क्योंकि जहरीला सांप था। हालात आप देख लें, आज भी जो ये घर आप देख रहे हैं, आखिरकार झंडा लगा है, देश का सम्मान है, लेकिन वो सम्मान वो देश वाले कहाँ हैं जो आज भी मिट्टी के घरों में रहने के लिए जो है इनको मजबूर करते हैं। हालात देख लें, जंगल सब तरफ। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, अपने टॉपिक से भटक नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात करना चाहता हूँ कि उस गांव के अंदर, जी हाँ, कुरुक्षेत्र में आज भी जो है ये हालात हैं, आज भी ये हालात हैं कि मिट्टी के घरों में जो है वो रहना पड़ रहा है। आखिरकार इस परिवार को आपकी आवश्यकता है। मैं परिवार के पास आपको लेकर के चलता हूं। उसके जो बच्चा इस समय अस्पताल में दाखिल है, उसके मामा यहाँ पर हैं, उसके पिता, और मैं बता दूं पूरा गांव, चाहे वो सिख परिवार हो, चाहे वो हिंदू परिवार हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, सारा परिवार यहाँ पर एक होकर के गांव पूरा पहुंचा है। जो जिससे मदद हो सकी उसने वो मदद की, जो शिरकत हो सकी उसने शिरकत की। अब जो उम्मीदें हैं वो सारी की सारी उन दानवीर सज्जनों पर हैं जो बड़ी बड़ी ग्रुप चलाते हैं। उनमें से एक बता दूं आपको बात, इंसानियत ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इनसे भी हम लोग पूछेंगे। मालूम पड़ा कि जिस समय इलाज चल रहा था तो उन्होंने 21,000 रुपए की मदद इनको भेजी। आखिरकार आपकी आवश्यकता है। अब मैं मिलवाऊंगा उस बच्चे के मामा से। भाई सलाम जी, नमस्कार। पहले तो बहुत दुख की खबर भाई साहब, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन उस मालिक का जो मर्जी है वो रजा में आपको रहना पड़ेगा। भाईजान, क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे मालूम पड़ा, और कैसे बच्चे की मतलब दूसरे जो तबीयत खराब हुई, क्या हुआ है? असल में रात को बच्चे अच्छा भला खाना पीना खा के सोए, और जब सुबह उठे 4 बजे तो एक बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको लेके मेरा छोटा भाई है, वो हॉस्पिटल में लेके भागा। उसको 5 बजे वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, भी ये तो है नहीं। जब उसको हम घर लेके पहुंचे तो दूसरा बच्चा जो था वो आलमाल होने लगा। फिर उसको लेके भागे हम, पहले हर्ष हॉस्पिटल में, फिर अग्रवाल में, फिर उन्होंने कहा भी आप राधा कृष्ण में ले जाओ। नहीं, आप LNJP नहीं लेकर गए? वहाँ गए, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। वहाँ पे कहते अभी शिफ्ट चेंज होने वाली है, कोई डॉक्टर नहीं है, अभी वेट करो। अगर हम वेट करते तो बच्चा ये भी हमारा हाथ से चला जाता। मतलब एक चीज सोचने वाली है, मैं किसी का कसूर निकालने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं एक झोली फैला करके आया हूँ, हाथ फैला करके आया हूँ कि इस परिवार को आपकी आवश्यकता है। जो बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं कि सोसाइटीज हैं, वेलफेयर सोसाइटीज हैं, उनके जो बोर्ड लगते हैं, मैं उनका दरवाजा खटखटाने आया हूं। कृपया करके मदद करें। ये परिवार इस समय बहुत परेशानी में। घर के हालात आपको दिखा दें। मुस्लिम कम्युनिटी है इसलिए आपको हम अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये लोग पर्दानशी होते हैं। आप हालात देखें,
आप हालात देखें तो किस तरह घर के हालात हैं, कच्ची दीवारें हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन एक चीज़ मैं पूछनी चाहूँगा कि वो कहाँ थे जिस समय जिनकी ड्यूटी दी जाती है। अगर इमरजेंसी में लेकर के गए हैं तो इनको ये सुनने में मिला, इनके मुंह से दोबारा सुनेंगे, सुनने में मिला कि भाई साहब हमारी जो है ड्यूटी चेंज होने वाली है। इस समय डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। आखिरकार एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे के हालात खराब होते देख ये परिवार लेकर के भगा। भाई साहब कहाँ लेकर गए थे आप? पहले हम हर्ष हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब वहाँ फौरन वो भी बेचारे आए। उन्होंने कहा भी हमारे बस का नहीं है, हमारे पास मशीनें नहीं है, आप इसको अग्रवाल पे ले जाओ। अग्रवाल वाले पास गए, उन्होंने फिर आगे भेज दिया, अभी आप राधे कृष्ण पे ले जाओ, वहाँ उनके पास सारी मशीनें हैं, वो हो सकता है कुछ करें। तो उन्होंने बेचारों ने बहुत टीम पूरी, उन्होंने पूरी जोर लगाया और बच्चे को बचाया। अब बच्चा जो है मतलब भगवान की दया से कंट्रोल में है बच्चा, ठीक है, अभी बोल रहा है, वो होश में है अभी। तो भाई साहब कब तक रखेंगे वो लोग और क्या कहेंगे? अभी डॉक्टर जो जैसा कहेंगे उसके माननी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी मर्जी से उसको ला नहीं सकते हैं और इतना हमारे पास पेमेंट नहीं कि हम बिल पे कर पाएंगे। अभी हमने 40,000 तक उसको जमा किए हैं और 32,000 रुपये वो और कह रहे भी आज तक हमारा। अच्छा, ये जो बिल है मैं आपको बता दूं, ये बिल जो है वहाँ दवाइयों के और सब चीज़ के जमा करवाए गए हैं। पैसा बता रहे हैं कि 40,000 रुपया वहां पर जमा करवा दिया गया है, लेकिन अब हालात जो हैं 32,000 रुपये और मांगे गए हैं। अगर आज रात को आप उस बच्चे की छुट्टी करवाते हैं, उसको डिस्चार्ज करवाते हैं, तो माँ जो है वो परेशान रो रो कर, बाप का सीना फटा। ये बच्चे के मामा हैं जो बात कर रहे हैं, ना बाप से हम बात कर पाए, ना वो इस हालात में है कि वो आपसे बात कर सके। खबर को शेयर करिएगा। मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील, दोनों हाथ जोड़ के अपील कि इस परिवार के हालात देख लें। मैं बता रहा हूं, जिस समय बारिश पड़ती होगी तो उस समय दिल दहलता होगा। तो कृपया करके प्रधानमंत्री योजना है, 50 हजारों योजनाएं हैं जो फाइल में बंद पड़ी हैं। क्यों? हाँ जी, नाना है आप, तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। बहुत दुखद खबर है। तो हालात की अगर मैं बात करूं तो वो फाइलें, हजारों फाइलें जो हैं वो दबी पड़ी हैं। योजनाएं कहां चल रही हैं, कब किसको मिलती हैं, ये आपके सामने आज भी घर जो हैं ये खोखले हैं। तो कृपया करके अपील आपसे हाथ जोड़कर सामने आए। इनका मैं मोबाइल नंबर दूंगा आपको, डायरेक्ट आप इनसे बात करें, जितनी मदद हो सके इनकी मदद करें, क्योंकि ये परिवार अब इस हाल में भी नहीं कि ये बच्चे को डिस्चार्ज करा सके। कुछ मोहल्ले वाले साथ में मेरे। भाई साहब नमस्कार, क्या बताएंगे भाई इस समय हालात, परिवार पे बिजली गिरी है, क्या कहें? ये तो बहुत दुख की घटना है और हमारे गांव वालों ने सब ने मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। बहुत दुख की घड़ी है ये। चलिए, बहुत ही दुख है जी। बहुत परिवार का चिराग बुझ गया जी, जिसको बाप रात को खाना खिलाकर सुलाए और जब वो सुबह उठाने जाए तो वो उठे ना। तो भाई साहब बाप के लिए मरना है। बाप के लिए बिल्कुल मरना है जी। और माँ भी मेरे ख्याल 4 दिन से बिस्तर खाट पे ही पड़ी है, मुझे मालूम पड़ा। जी, खाट पे पड़ी है। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है दानी सज्जनों से कि इस परिवार का चढ़ बढ़ करके साथ दे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज हर परिवार की आंख में, अमीन का हर गांव का जो शख्स है उसकी आंख नम है, क्योंकि यहां का एक चिराग बुझ गया। हाथ जोड़ के फिर आपसे अपील, बच्चे के नाना मेरे साथ हैं, उनसे कहेंगे सलाम चचा। चलिए, रोइए नहीं चचा, जो होना था वो भगवान की मर्जी थी। तो आपने घर का लाल एक गवा दिया है। हमारे गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत मदद किया, जिसकी वजह से ये बच्चा का आज जान बचा है। अगर ये लोग साथ नहीं होते तो ये भी बच्चा हमारे हाथ से निकल जाता। हम इनका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, इसका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी जो अभी बच्चे की इलाज चल रहा है, अभी डॉक्टर छुट्टी नहीं दिया है, अब उसमें क्या पैसा लगेगा, हमारे पास इतना वो नहीं है, कैसे इलाज करा सकेंगे। इसलिए हम मदद चाहते हैं। चलिए, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। बहुत बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, आप रोए नहीं। आयुष्मान कार्ड भी नहीं है इनका। एक बात और, जिनका आयुष्मान कार्ड की जिनको आवश्यकता है उनके पास है ही नहीं। ये क्यों? कब सर्वे होंगे, कब इनके टूटे हुए जो घर हैं बेचारे उनके कब जो, सॉरी माफ कीजिएगा बड़े भाई, कब जाकर के उनकी छतें डलेंगी, कब उनकी मिट्टी की दीवारें जो हैं वो सीमेंट से बनेगी या गारे की बनी हुई दीवारें हैं। कृपया करके यहां पर भी आइए। मैं उस सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई साहब कोई पता लेने आया? कोई इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, इंसानियत तो इंसानियत ही है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, इंसान तो इंसान है। कोई दर्द लेने आया? बिल्कुल सर, फिलहाल तो देखो कोई आया नहीं यहाँ पे। 3 दिन हो गए बड़े भाई? हाँ सर, हो गए 3 दिन, कोई नहीं आया। बाकी जो गाँव है पूरा इस परिवार के साथ खड़ा है।
गांव जो है सारा इस परिवार के साथ खड़ा है। जो भी गांव से मदद होगी हर संभव मदद की जाएगी। हम तो जो भी अपना ऊपर अधिकारी बैठे हैं हरियाणा सरकार में है, देखो घर देखो सर आप। हाँ। घर की कंडीशन देखो, आप घर के हालात देख लें आप। छत देखो। मैं इधर है तो नहीं कोई, नहीं देखो सर एक बार। अब आ जाए एक बार, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखा दे एक बार। जब छतें गिर जाती हैं तब जाके ना हम मरहम पट्टियां करने आ जाते हैं। तब जो है हम लोग, जब वही भारत सरकार हरियाणा सरकार लिखी हुई गाड़ियां यहाँ पर टाएं टाएं करके घूमने लगती हैं। आप हालात देख लें इन घर की। 5 बाई 5 या 7 बाई 7 का ये कमरा होगा जिसमें ये दर्दनाक हादसा हुआ। उस बच्चे को सांप ने काटा और एक बच्चा जो है वो कहते हैं कि भगवान को प्यारा हो गया। उस घर का चिराग जिस समय माँ ने 9 महीने कोख में रख के उसको पैदा किया था, तो ये नहीं पता था कि एक दिन उसकी मिट्टी भी उस माँ को या उस बाप को उठानी पड़ेगी। कृपया करके थोड़ा ध्यान दें। सरकार से मेरी अपील है कि इन मिट्टी के जो घर हैं इन पर थोड़ा ध्यान दें। कोई कसूर नहीं है इनका, वोटें इनकी भी हैं, नारे ये भी लगाते हैं जब आपको आवश्यकता होती है, जय जयकार ये भी करते हैं। तो आखिरकार क्यों इन दरवाजों में जो है दीमकें लग जाती हैं? क्यों ये मिट्टी के घर हैं? मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील, शायद मैं रास्ता भटक गया हूं, लेकिन जब इनका परिवार का दर्द देखा तो सच दिल भर आया। कृपया आपसे हाथ जोड़ के अपील रहेगी, बच्चे के मामा यहाँ पर हैं, नाना यहाँ पर हैं, इनका मोबाइल नंबर हम माफ कीजिएगा कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हर जगह इनका मोबाइल नंबर रहेगा, इनका आप खाता नंबर ले, डायरेक्ट जो मदद कर सकते हैं 2 रुपए की, चाहे 20,000 की, चाहे 2 लाख की, इस परिवार की मदद करें। क्योंकि ये वो परिवार है जो आज इस इंतजार में है कि कब जाके मेरे पैसे पूरे होंगे और कब अपने बच्चे को घर लेकर आऊंगा। वैसे अब क्या कहना चाहेंगे हम तो आप? सर एक अपील करना चाहते हैं सरकार से भी, और जो भी संस्थाएं हैं सभी लगाते हैं। देखो सर, एक तो ये मकान है ना जो इसको सर पक्का करवाया जाए। देखो सबसे बड़ी बात, रास्ता सर आपने देख ही लिया, बारिश हो जाए कितनी कीकरें खड़ी हैं, कैसे आए सर? छोटे बच्चे भी हैं, पता ही नहीं लगता भी कौन सा जानवर है, और ये मौसम ही सर ऐसा है। बस यही अपील है। और एक ये आयुष्मान कार्ड सर इनका बनवाया जाए। अब इनको सिर्फ देख लो सर, 1 लाख रुपए के लिए भी कितनी दिक्कत हो रही है। अगर आयुष्मान कार्ड होता तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता। 5 लाख का और इलाज फ्री होता। इनको तो सर जान जरूरत है। पर भाई साहब सरकारी की बात करूं तो सरकारी अस्पताल में जब लेकर गए हैं तो वहां पर वो मशीनें अवेलेबल क्यों नहीं है? वो सर मशीनें तो थी। हाँ, डॉक्टर नहीं। वो बोले डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आएगा 8 बजे, शिफ्ट चेंज होगी है। तो जो हमारी एमएस है कृपया करके वो इन बातों को ध्यान से सुने। जो हमारे सीएमओ साहब हैं वो चीज ध्यान से सुने, और माननीय अनिल विज जी हाँ वो ध्यान से सुने। इन लोगों की पुकार, इनका रोना, इस बाप का रोना जो है वो ये है कि उस समय हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं था। ये मैं नहीं, ये लोग कह रहे हैं। क्यों आखिरकार इस तरह की नौबत आई? इमरजेंसी में लेकर के गए हैं, शिफ्ट चेंज होने वाली है, पहले वाले छुट्टी करके चले गए और दूसरे वाले जो हैं वो आने में अभी समय लगाएंगे। क्यों आखिरकार? आखिर इस लापरवाही में दूसरे बच्चे की जान जा सकती थी। शुक्र है उस मालिक का, शुक्र है उस भगवान का, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने इस लायक इनको बना दिया कि ये बच्चे को समझ आई इनको के समय से दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के जाएं और उसका इलाज कराएं। और इंशाल्लाह भगवान की दया से वो बच्चा जो है महफूज है, इस समय खतरे से बाहर है। राधा कृष्ण हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में एडमिट है। और फिर माँ बाप की तरफ से, बाप की तरफ से, उसके मामा की तरफ से और कुरुक्षेत्र खबर की टीम की तरफ से और गांव की तरफ से ये अपील कि कृपया करके मदद करें, आगे आए, खाली बोर्ड ना लगाएं, सामने आए। जिस तरह इंसानियत ग्रुप सामने आया। करण तेरा धन्यवाद दोस्त, जो तुम कर रहे हो करण बहुत अच्छा कर रहे हो। भगवान तुम्हें इससे भी ज्यादा देगा क्योंकि तुम किसी के बुझते हुए चिराग को जो है इंसानियत से, ठीक है, करण जो है बहुत उसने मदद की। और मैं फिर एक बार अपील करूंगा सरकार से, दानी सज्जनों से, कृपया करके सामने आए और इस परिवार को मदद करें। घर बाद में बनता रहेगा, पहले उस चिराग को लाएं जिस चिराग से जो है ये घर रोशन होगा। सिंह साहब मैं आपसे बात करूंगा, आओ मेरे साथ एक बार। आप भी कहाँ से बिलोंग करते हो? अमीन से ही? हाँ जी, आप अमीन तो हैं। अमीन तो किमें लग रहा है? एक चीज मैं जरूर देखूंगा, बेशक गांव का माहौल है ये और सच्चा सुच्चा माहौल है। ये खड़ा हिंदू, ये खड़ा मुसलमान और ये खड़ा सिख। यहाँ पर जाति नहीं देखी जाती, यहाँ पर इंसानियत देखी जाती है। जो सारा परिवार जो है आज एक होकर खड़ा है। वही बात फिल्मों वाली के खून लाल ही है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इनको विभाजित ना करिए, इनको बांटिए ना। ये सब जो है उसी मालिक की देन है। सिंह साहब कैसे देखते हो आज आपके भाई पर जो है ये भीड़ पड़ी है, क्या मदद होगी आपकी तरफ से? जी गल इदा है जी, परमात्मा ने सारे बंदे ने जी। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, सारे आप रल मिल के इन्हां दी मदद करन दे, इकट्ठे रह रहे हैं पिंड च। ते हुण इन्हां दी मदद है कीती जावे कि इन्हां दा जिहड़ा बिल रहिंदा है ना, तो कोई भरा सज्जन मदद करे। आप लोग भी मदद? हाँ जी, आप भी करांगे जी। ठीक है।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ नहीं मैं आपकी बात काट रहा हूँ खान साहब, आज ही छुट्टी हो जाएगी या अभी डॉक्टर बोल रहे हैं एक दो दिन? अभी छुट्टी के लिए नहीं बोला डॉक्टर। मतलब आज तक का बिल जो है 32,000 32,000 रुपये बकाया है 40,000 देने के बाद। जी ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਪ ਆਣਗੇ ਕੀੜੇ ਆਣਗੇ, ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? मदद करनी चाहिए ना जी। सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहूंगा मदद तो चलो बात की बात है, एक बार आके दस्तक तो ले लेते इस रास्ते पर, चाहे वो हमारे माननीय विधायक होते, चाहे वो हमारे सांसद हों, चाहे वो हमारे एमसी हों, चाहे वो हमारे सरपंच हो। अगर सरपंच का काल खत्म हो गया है, समय काल खत्म हो गया है, तो इंसानियत शायद 5 साल सरपंच रहने के बाद इंसानियत कहीं पैदा हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता भाई सरपंच नहीं आए गांव के यहाँ पर। सरपंच तो वोट लेना आएंगे जी। हाँ जी, सरपंच तो वोट लेने के लिए आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। हाँ सरपंच ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। अच्छा, मतलब जो 5 साल आपका रिश्ता था वो मतलब समय खत्म होते खत्म हो गया। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्या बात है, क्या बात है। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। मतलब आए नहीं, आप पता करने भी नहीं आए। ਜਿੱਦਣ ਵੋਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਵੋਟ ਉਦਣ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ। ਕੋਈ नहीं, जिन्ने पैरों में गिरने तैयार हो जाते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं, ये नहीं देखते कि हमारी उम्र में छोटा है कि बड़ा है, बस वोट लेने के। मैं इस परिवार को अपनी तरफ से 11,000 रुपए देने की। क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह शेर हलवाई। सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं गांव अमीन से बिलोंग करता हूँ। क्या करते हैं? मैं चाय की दुकान चलाता हूँ जी। अरे गजब भाई साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ भाई साहब। बोल दिया 11,000 रुपए मेरी दुकान से देखिए जी, शुक्रिया। एक चाय बेचने वाला जो शख्स है उसने 11,000 रुपए की शुक्र अदा करता हूँ, आपका दिल से करता हूँ। आपका एहसान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हालात की अगर बात करूं तो सच रोना आ जाता है जब दर्द आप किसी का देखते हैं। भाई साहब, आपका 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद। कुरुक्षेत्र खबर की टीम से आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, ना भाई साहब, बनता है जी एक दूसरे की मदद करना। बहनें हैं, अगर घूंघट करके थोड़ा आ जाए तो मैं, हाँ आ जाए आप एक बार। कोई बात नहीं, माँ को आप ना उठाएं, कोई परेशानी नहीं। इनके पिताजी से एक बार मैं मिलना चाहूँगा। वो तो ऐसे हो रहा जी, एक बार अगर उनके पिताजी से अगर बात हो जाती, नहीं कर पाएंगे, बैठे यहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो रहने दो रहने दो। जी नमस्ते, कैसे देख, आप कौन है? मतलब जी मैं तो पड़ोस में से हूँ। पड़ोस में से हैं। हाँ जी। आप बताइए किस तरह से मतलब जो हुआ है बहुत दर्दनाक हुआ है। हाँ जी, बहुत गलत हुआ है जी। ये गरीब आदमी है जी, दिहाड़ी मेहनत करने वाले जी, दिहाड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, ईंटें चुक चुक के घर बना रखे हैं। और अब इनके साथ ऐसा होले भी है, कमाना लायक भी नहीं है। घर कहाँ से बनाएंगे जी? छोकरे के ऊपर इतने पैसे लग रहे हैं, कहाँ से लाए इतने पैसे? आज जो है एक माँ एक बाप ये सोचता है कि किस तरह मेरा बच्चा घर है, क्योंकि इस तरह वो फंस चुका है, उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। पेड़ के पत्ते तोड़ कर लेकर जाने से बच्चा घर नहीं आएगा, बच्चे के लिए पैसा चाहिए और पैसा इस बाप के पास नहीं है। धन्यवाद इंसानियत ग्रुप का, धन्यवाद इस शख्स का जो अमीन गांव से बिलोंग करता है, जिसने 11,000 रुपये जो हैं वो जो है उसने अपनी तरफ से जो है अपनी ईमानदारी की कमाई से दसवंत जिसे कहते हैं 10वीं जो है निकाल करके इस शख्स ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं क्या बताएंगे किस तरह की मदद मेरी बहन आप चाहते हैं? जो भी हम तो ये मदद चाह रहे हैं भी, एक तो बच्चे का इलाज हो जाए, इसका घर मकान बन जाए, ठीक ठाक होगा भी, जैसे आगे जो से बच्चे भी वैसे हो सकते हैं, बस यही चाहते हैं हम तो। और बाकी इनका जो दिहाड़ी धूड़ी अपना करके अपना बच्चों का पेट पाल ले गई। अब ये पेट पाल ले गए कि अपना घर मकान बनाएगा, दोबारा ये हादसा हो गया, फिर ये मौसम तो दोबारा आएगी, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा तो फिर अगले बच्चे ने भी खतरा है जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमसे बात की, इस मजबूर वक्त में, इस परेशानी में आपने बात की। आप सब बहनों को हाथ जोड़ के जो है, देखिए जी मैं आपको बता दूं, जो मेरे मैसेजेस जो मुझे आ रहे हैं, लोग खाता नंबर जो है मेरे व्यूवर्स मांग रहे हैं। पहले उन व्यूवर्स का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कि आपने मेरी लाज रखी, आपने मेरी खबर की लाज रखी और आपने आज जो है इस बाप को, इस मामा को, इस नाना को ये हौसला दिलवाया कि उनका चिराग जो है दोबारा घर पर आएगा। देखिए, जो चला गया उसको नहीं ला सकते, लेकिन जिसको खरीदा जा सकता है वो है इंसानियत, जो आप अपनी मदद करेंगे और वो पैसा दे करके उनका बच्चा घर पे आएगा। इन्हीं तरह वो फूल जैसा बच्चा है जो आज अस्पताल में है। अपील मेरी रहेगी, हाथ जोड़ के अपील रहेगी, कृपया करके आगे आएं, कृपया करके आगे आएं और कृपया करके माँ बाप की मदद करें। जो इसका छोटा भाई है, क्या नाम है बेटे आपका? तारिक अनवर। तारिक अनवर। छोटा भाई बीमार है,
हाँ जी। चलिए इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप दुआ जब आप नमाज पढ़ेंगे आप दुआ करना। हाँ जी, करता हूँ। ठीक है बेटे, गॉड ब्लेस यू। भाईजान जाते हुए फिर एक बार कुछ लोग खाता नंबर मांग रहे हैं, कुछ लोग जो हैं आपको जो है अब आपका मैसेज जो है आने शुरू हो गया। आपका मोबाइल नंबर मैं भी डाल दूंगा, एक बार मोबाइल नंबर आप बोल भी दें अपना। मेरा नंबर है 80 599, गूगल नंबर है, गूगल पे नंबर है ये। दोबारा नंबर बोलते रहिए। 80 599 49 843। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, पहले जो है वेरीफाई करिएगा, इस परिवार के मामा हैं उनसे बात करिएगा, उसके बाद किसी फ्रॉड पर जो है आप विश्वास ना करिएगा। अमीन गांव में जब आप आएंगे, कहीं दस्तक देंगे भी इस घर में जो है एक बिजली गिरी है, एक परेशानी आई है, तो बच्चा जो है हाथ पकड़ के आपको इस घर में ले आएगा। तो किसी फ्रॉड की बातों में ना आइएगा, डायरेक्ट इनको पैसा दीजिएगा, किसी की बात ना मानिएगा, क्योंकि आज बहुत लोग हैं जो आंखों में धूल झोंक करके पैसा ले जाते हैं। आज इस परिवार को जो है आपकी आवश्यकता है। मैं भी दोनों हाथ जोड़ के, जो मेरी औकात होगी मैं इनके साथ, जो मेरी हैसियत होगी मैं इनके साथ जरूर स्टैंड करूंगा, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई, मेरा परिवार जो कुरुक्षेत्र खबर का परिवार है वो मेरे साथ स्टैंड करे। और सच में उन व्यूअर्स का मैं धन्यवाद करता हूं। और आपका जो इनका अकाउंट नंबर है वो आपको प्रॉपर जो है कमेंट बॉक्स में आ जाएगा। कृपया करके उसी अकाउंट में पैसे डालिएगा, पहले कॉल करिएगा और जरूर। और जो सज्जन जो गुप्त करना चाहते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन जो देना चाहते हैं मुझे एक बार अपनी फोटो भेजिएगा कि मैं बता सकूं कि आज भी इंसानियत जिंदा है। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर को शेयर करिएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब इस परिवार से मिलने आए तो इस परिवार का जो चेहरा है वो खिलखिलाता दिखे। मेरी तरफ से सबको सलाम, मेरी तरफ से सबको नमस्ते, मेरी तरफ से सबको धन्यवाद।